आज बात कर लेते हैं अपन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। यानी कल अपन पढ़ चुके थे कि तने में किस प्रकार से रूपांतरण होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिनमें बदलाव आते हैं और ये रूपांतरण पादपों के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। उसी प्रकार आज पढ़ेंगे अपन रूट्स में कैसे रूपांतरण होते हैं, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का अपन टैप रूट में पढ़ने वाले हैं। ओनली टैप रूट में अपन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर ले अगर टैप रूट्स की, तो मुख्य रूप से टैप रूट्स में टू टाइप्स के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एक तो क्या होते हैं स्टोरेज, और यानी कहीं ना कहीं स्टोरेज का मतलब क्या है और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, दोनों का यहाँ पर अपन फुल डिटेल के साथ समझने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जामों में काम आने वाली चीज है। तो सबसे पहले बात कर ले मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, टैप रूट की बात कर रहे हैं तो पहला आता है फॉर स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये है कि बहुत सारी जो जड़ें होती है वह क्या करती है, अपने अंदर स्टार्च को संग्रहित कर लेती है और स्टार्च को संग्रहित कर कर वो फूल कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, यानी कंदिल प्रकृति की हो जाती है। विपरीत हालातों से बचने के लिए अपने भोजन को स्टोर कर कर फूल कर मोटी हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि एक सीजन के बाद में गर्मी का सीजन आएगा और जहां पर मुझे पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी या पर मेरे पास उस समय भोजन नहीं रहेगा, तो मुझे किस तरह से सरवाइव करना है। तो ये क्या करती है, स्टोरेज करती है। किसका, स्टार्च का स्टोरेज करती है। स्टोरेज के आधार पर रूट्स को यहाँ पर चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कॉनिकल रूट्स, फ्यूसिफॉर्म रूट्स, नेफिफॉर्म रूट्स और ट्यूबरस रूट। तो ये चार टाइप्स की रूट आपको देखने को मिलेगी स्टोरेज के फॉर्म में। तो मॉडिफिकेशन क्या क्या है, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर गाजर है, जो कैरेट है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, जो रूट्स होती है वो क्या होते हैं, नीचे की साइड पर पतली होती जाती है लेकिन ऊपरी भाग इसका मोटा हो जाता है। गाजर देखी होगी आपने, तो यहां पर इसका नीचे का भाग क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ऊपरी भाग क्या हो जाता है, मोटा। तो ये वाला पोर्शन आपने देखा होगा। तो इस प्रकार का जो स्टोरेज देखने को मिलता है वो ज्यादातर किसमें मिलता है, यहां पर गाजर के अंदर यानी कैरेट के अंदर। तो उसके बाद दूसरा आता है फ्यूसिफॉर्म रूट्स, यानी रेडिसन। मूली में ये इस प्रकार का स्टोरेज देखने को मिलता है। तो मूली में जो स्टोरेज होता है वो क्या हो जाता है, बीच में से मोटी होती है और ऊपर से भी पतली होगी, ताकि ये क्या हो जाती है, बीच में से इसमें मोटापन होता है। ऊपर और नीचे दोनों साइड से क्या होती है, थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है। तो ये स्टोरेज यहां पर इसमें देखने को मिलता है और यहां से इसमें लीव्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो स्टोरेज है ये आपके मूली का है, ठीक है। यानी इसमें जो स्टोरेज होगा वो एकदम शंकुनुमा होगा, ठीक है। इसमें स्टोरेज जो होता है वह किस टाइप का होता है, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से, इस तरह का स्टोरेज इनमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अगला आता है सलजम वाला। तो यहां पर नेफिफॉर्म जो रूट होती है ये क्या होती है कि ये स्टोरेज एक शलजम की तरह करती है, यानी यहां पर बिल्कुल ही ऐसा फॉर्म देखने को आपको मिलेगा और यहां से इसकी लीव्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन पाया जाता है ये सलजम में पाया जाता है। इस तरह का स्टोरेज सलजम में देखने को मिलता है। उसके बाद में यहां पर क्या है कि एक नॉर्मल रूट्स तो होती है, ठीक है, जो मेन रूट है वो तो है सही, लेकिन साथ में कुछ रूट्स क्या कर लेती है, एक अलग से फूड्स का स्टोरेज कर कर फूल कर मोटी हो जाती है। तो इस तरह का जो स्टोरेज पाया जाता है वो मिराबिलस जलापा में। तो ये जो स्टोरेज है ये यहां पर देखने को मिलता है। ये तीनों यहां पर चार टाइप्स के आपको मैंने बताया। वापस में स्टोरेज के बारे में देखा देता हूं। यहाँ पर अपन से टैप रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। टैप रूट का फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है, तो वह सारी चीज अपन यहाँ पढ़ने वाले। पहला जो फॉर्मेशन होता है वह स्टोरेज के रूप में होता है।
स्टोरेज के रूप में टैप जो रूट होती है, स्टोरेज के आधार पर टैप रूट 4 टाइप्स की पाई जाती है। कौन सी? कॉनिकल रूट्स, फ्यूसिफॉर्म रूट्स, नेफिफॉर्म रूट्स और ट्यूबरस रूट। तो कॉनिकल रूट्स में क्या है कि बिल्कुल ही यहाँ पर जो गाजर है, जो कैरेट है, ये बिल्कुल ही शंकुनुमा स्ट्रक्चर में, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है। ऊपर की साइड से ये मोटी होती है और नीचे की साइड से क्या होती है? पतली होती जाती है, यानी ऊपर मोटाई में लगातार क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तो इस तरह का जो कॉनिकल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में फ्यूसिफॉर्म रूट्स का है, यानी मूली में आपने देखा होगा जो स्टोरेज होता है ऊपर की साइड से थोड़ा पतली होती है, मतलब ज्यादा स्टोरेज ऊपर नहीं होता, लेकिन बीच में जो स्टोरेज होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये फूल कर बीच में से हल्की सी मोटी हो जाती है, ऊपर भी पतली रहती है और नीचे की साइड तो और ज्यादा पतली हो जाती है। तो बीच वाला स्टोरेज का पार्ट यहाँ पर ज्यादा होता है। इसमें ऊपर की साइड ज्यादा स्टोरेज होता है, जबकि नीचे की साइड यहाँ पर स्टोरेज कम होता है। तो इसमें भी ऊपर और नीचे की साइड स्टोरेज कम होता है, लेकिन बीच में यहाँ पर स्टार्च का स्टोरेज ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सल्जम की बात करें तो सल्जम का मतलब नेफिफॉर्म रूट्स जो होती है, नेफिफॉर्म जो टैप रूट होती है, वो एग्जाम्पल इसका सल्जम है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरेज क्या हो जाता है? एक बिल्कुल ही एक शेप में होता है, यानी बीच वाला हिस्सा फूल कर क्या हो जाता है? एक मोटा हो जाता है, गोलाकार शेप ले लेता है। तो इस तरह का स्टोरेज ज्यादातर इन्हीं में पाया जाता है। तो इसको नेफिफॉर्म रूट्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में ट्यूबरस, ट्यूबरस का मतलब गांठें, अपन ट्यूबर फॉर्म में जिसको कहते हैं कि ट्यूबर फॉर्म में स्टोरेज इसमें होता है, तो इसको ट्यूबरस रूट्स कहा गया। ये पाया जाता है मिराबिलस में। तो मिराबिलस में क्या है कि कुछ रूट्स क्या हो जाती है? अलग से एक स्टोरेज का फॉर्म में, ठीक है, फूलकर मोटी हो जाती है, यानी ये अपने आप को मोटा कर लेती है। तो इस तरह का स्टोरेज के सब में पाया जाता है, मिराबिलस में पाया जाता है। उसके बाद में अगर बात करूं मैं फॉर रेस्पिरेशन की, तो यहाँ टॉपिक पूरा अलग है। तो दो तरह के मॉडिफिकेशन अपन ने देखे हैं, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट की, ओनली टेप रूट की अपन बात कर रहे हैं। तो टेप रूट में आपने देखा पहला तो स्टोरेज के रूप में, तो स्टोरेज 4 टाइप्स की रूट अपन ने देखी। एक तो है कॉनिकल रूट्स, ठीक है, फ्यूसिफॉर्म रूट्स, नेफिफॉर्म रूट्स और ट्यूबरस। ये 4 टाइप्स के रूट में स्टोरेज फॉर्म में ये रूट का फॉर्मेशन होता है, यानी रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। पहला मॉडिफिकेशन भी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मॉडिफिकेशन। तो ये 4 टाइप्स का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर का मॉडिफिकेशन अपन देख रहे हैं टेप रूट का। तो टेप रूट का सेकंड नंबर का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ के जैसे एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि अपन ये जानते हैं कि बहुत सारे जो टेप रूट है, जो जड़ें हैं, टेप रूट है, वो क्या करती है? रेस्पिरेशन भी करती है। अब आप इस सोचकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई जड़ें श्वसन की क्रियाएं कर सकती है? हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारी जड़ें आज रेस्पिरेशन का काम करती है, यानी कहीं ना कहीं श्वसन का काम करती है, यानी वो जड़ें सांस लेती है। अब आप सोचकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारी जड़ें जो होती है वो भी रेस्पिरेशन करती है, यानी बहुत सारे टेप रूट का फॉर्मेशन रेस्पिरेशन के रूप में हुआ है। तो यहां पर क्या होगा? जो निमेटोफोर्स है इन राइजोफोरा में, राइजोफोरा कहां पाई जाती है, राइजोफोरा वनस्पति कहां पाई जाती है, तो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो राइजोफोरा वनस्पति वहां पर पाई जाती है जहां पर दलदली भूमि हो, जहां पर क्या हो? दलदल वाला एरिया। अब दलदल से तात्पर्य क्या है? दलदल यानी ऐसी भूमि जहां पर हमेशा ही पूरे 12 महीने तक वहां पर दलदल उपस्थित है, यानी थोड़ी मात्रा पानी की और लगातार वहां पर कीचड़ उपस्थित होता है। अब ऐसा एरिया कहां पर है? तो अपने भारत में ही एक जगह है पूर्वी भारत में, जिसे कहते हैं अपन क्या? सुंदरवन। इन सुंदर वनों में इस तरह की राइजोफोरा जो वनस्पति है ये पाई जाती है। अब राइजोफोरा वनस्पति की क्या विशेषता है, क्या क्या, तो मैं आपको वो चीज बता देता हूं। यहां पर क्या है कि राइजोफोरा यानी जो
यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति जिसे अपन कहते हैं, मैंग्रोव वनस्पति जब यहाँ पर उगती है तो जो इनकी जड़ें हैं वो दलदल में बहुत गहराई तक जाती है, यानी इस तरह की जड़ें इनमें पाई जाती है, बहुत गहरी गहरी ये जड़ें पाई जाती है। और यहां से एक प्लांट बाहर आता है और बाहर आकर इसी पर पत्तियां पाई जाती है। इस तरह के प्लांट यहां पर देखने को मिलते हैं। और ये रूट्स क्या है कि ये तो दलदल वाला पोर्शन है और ये रूट्स बहुत अंदर तक जाती है। तो इस तरह की जो वेजिटेशन पाई जाती है ये मैंग्रोव वेजिटेशन है, यानी मैंग्रोव वाले एरिया में पाई जाती है। यानी इनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा क्या करती है, यानी खनिज लवणों को, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही ज्यादा गहराई तक जाती है। अब बात ये आती है कि इनको रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो इनको रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि पूरे 12 महीने तक यहाँ पर पानी उपस्थित होता है और ये जो जड़ें हैं ये पूर्ण रूप से पानी में डूबी हुई रहती है। अब दलदली एरिया है तो पानी भी है और बहुत ज्यादा कीचड़ भी है, तो कहीं ना कहीं गैसों की क्या हो जाती है, पानी में कमी आ जाती है, क्योंकि वैसे ही पानी के अंदर पहले से क्या है, कीचड़ उपस्थित है। तो यहाँ पर प्रॉपर ना तो मिट्टी है ना प्रॉपर पानी है, बीच वाला पोर्शन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मिट्टी, दलदली मिट्टी में क्या हो जाती है, कैपिलरीज में जो उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब कमी आने की वजह से यहाँ पर प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। अब नहीं करने के कारण इनकी क्या होती है कि दलदली जो एरिया है, इस दलदली एरिया में से कुछ टैप रूट्स, यानी इनकी जो टैप रूट्स हैं वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। देख रहे हो आप, साइटोसम में ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये टैप रूट्स कहाँ आ जाती है, दलदल से बाहर आ जाती है, यानी बहुत सारी रूट्स दलदल से बाहर आ जाती है। और दलदल से बाहर आकर ये क्या करती है यानी दलदल से बाहर आकर ये क्या हो जाती है, यहां पर इन रूट्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से ये वायवीय ऑक्सीजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यानी वायुमंडल में उपस्थित दलदल तो यहाँ पर रह गया और यहाँ पर उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यानी कहीं ना कहीं जो टेप रूट है इसका मॉडिफिकेशन किस टाइप से हुआ, रेस्पिरेशन के रूप में। जब ये रेस्पिरेशन के रूप में मॉडिफिकेशन हुआ तो ये जो टेप रूट है ये क्या आ जाती है, दलदल से बाहर आ जाती है और बाहर आकर क्या करती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है, आगे बढ़ाती है। तो यानी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और रेस्पिरेशन में जैसे ही हेल्प करती है तो लगातार ये पादप जो प्लांट है वो अच्छे से यहाँ पर दलदली एरियो में भी सरवाइव कर पाता है। क्योंकि आपको पता होगा ऐसे दलदली एरियो में क्या हो जाता है, पानी भी खारा होता है, क्योंकि समुद्र के बिल्कुल नदियाँ क्या हो जाती है, जो आपकी गंगा नदी है उसके क्या है, मुहाने पर ये सुंदरवन है जहाँ पर गंगा नदी क्या है, समुद्र में पानी डालती है। तो वहां पर बहुत सारी, लगभग काफी किलोमीटर के एरिया में ये दलदल फैला हुआ है जिसे सुंदरवन के नाम से जानते हैं, एक सेंचुरी भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेजिटेशन पाई जाती है इसे मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं और ये मैंग्रोव वनस्पति में एक अडेप्टेशन पाया जाता है, यानी मॉडिफिकेशन हुआ है रूट्स के अंदर, वह है रेस्पिरेशन के रूप में। यानी इनकी रूट्स भी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज और देखी गई है कि जब यहाँ पर कोई फ्लोरिंग प्लांट होता है या फ्लोरिंग, यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई फ्लावर बना, उसका फ्रूट्स है या कुछ पार्ट है, तो फिर जैसे ही यहाँ पर गिरेगा नीचे, तो नीचे गिरते ही ये क्या हो जाता है, पहले से ही प्लांट पर जर्मिनेट हो जाता है, पहले से ही उसका जर्मिनेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ पर गिरेगा तो फिर ये हैंड टू हैंड क्या करता है, बहुत कम टाइम पीरियड लेता है वापस ग्रो करने में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सीड डोरमेंसी करके, कि यानी कहीं ना कहीं जो इनके बीज है यानी कि जो फल है उनको डोरमेंसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनमें बहुत कम, मैंग्रोव वनस्पति में डोरमेंसी बहुत कम पाई जाती है। वो इसलिए कम पाई जाती है क्योंकि अगर इनकी डोरमेंसी को अगर बढ़ा दिया जाए, इनको डोरमेंसी की आवश्यकता अगर पड़े, तो फिर जब इनका सीड या इनका जो फ्रूट है वह जैसे ही दलदल में गिरेगा
तो वहां पर उपस्थित जो खारापन है कहीं ना कहीं मिट्टी में, जो लगातार जो एसिड फॉर्म है वो लगातार उसको क्या कर देगी, पूरी तरह से डैमेज कर देगी, और डैमेज करेगी तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनको हैंड टू हैंड क्या होता है, जैसे ही वो गिरते हैं तो 1-2 दिन में वो वापस से ग्रो हो जाते हैं, यानी वापस से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इनमें डोरमेंसी बहुत कम देखी गई है, मैंग्रोव वनस्पति में डोरमेंसी बहुत कम पाई जाती है। तो वापस मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और आराम से आप इनको याद रख सकते हो। टैप रूट में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, 2 टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक तो स्टोरेज फॉर्म में और एक रेस्पिरेशन फॉर्म में। स्टोरेज फॉर्म में जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो 4 टाइप्स की रूट में होते हैं। तो पहला कॉनिकल रूट्स होती है, दूसरी फ्यूसिफॉर्म रूट्स होती है, तीसरी नेफिफॉर्म रूट होती है, और चौथी होती है ट्यूबरस रूट। तो इनके एग्जाम्पल भी आप याद रखना। पहला जो कॉनिकल रूट्स है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर कैरेट यानी गाजर है। उसके बाद में फ्यूसिफॉर्म जो रूट है उसका एग्जाम्पल मूली है, नेफिफॉर्म रूट्स का एग्जाम्पल सलजम है, और ट्यूबरस रूट्स का एग्जाम्पल यहाँ पर मिराबिलस है। तो इनके डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इनको याद रख सकते हो। और रेस्पिरेशन का अलग से मैंने आपको बता दिया कि जो मैंग्रोव वनस्पति है तो उनके अंदर क्या हो जाते हैं, जो राइजोफोरा यानी कि कहीं ना कहीं क्या करती है, जो मैंग्रोव वनस्पति है वह यहाँ पर टेप रूट के जरिए रेस्पिरेशन करती है। थैंक यू।